खबर कैमूर से है, जहां पूर्व श्रम संसाधन मंत्री सह एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया है। शनिवार को भभुआ सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतोष कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश का नागरिक नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। इसी सोच के साथ केंद्रीय बजट में उद्योग, स्वरोजगार और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। संतोष सिंह ने दावा किया कि बजट में गरीब, मध्यम वर्ग और संपन्न वर्ग सभी का संतुलन रखा गया है। उन्होंने कहा कि जलपोत और जलमार्ग विकास से बिहार को भी लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अब कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बचा है। तो मैंने तो कह ही दिया कि इस बार का जो बजट है, केंद्रीय बजट, वो विकसित भारत 2047 तक विकसित करने में, 2047 तक भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। तो राज्य का कोई ऐसा तबका, चाहे गरीब हो, अमीर हो, रोड हो, गली हो, नली हो, एयर कनेक्टिविटी हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवा हो, कोई वृद्ध हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, कोई छूटे नहीं। समृद्ध विकास हो, भारत का संपूर्ण विकास हो, भारत 2047 तक विकसित भारत बने। इस बार का बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसमें बिहार के लिए क्या कुछ चीज़ें रखी गई? बिल्कुल, हम लोग अभी जलपोत पहली बार, हम तो भाई दूसरे साउथ इंडिया में सोचते थे कि वहाँ फैक्ट्री लगेगा। मेरे यहाँ जलपोत का, जल संसाधन मार्ग का, जो 7 जल संसाधन मार्ग बनाए जा रहे हैं, जिसपे कॉस्ट कम आएगा, पोस्टेज कम होगा, उपभोक्ता का सामान में कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी। साथ हुआ है उसमें एक बिहार भी है। ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। सिलीगुड़ी से ग्रीनफील्ड, ये तेज गति रेल वाला जो कॉरिडोर बन रहा है बनारस से सिलीगुड़ी, वो बिहार होके ही जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार के लोगों को एक जो सपना था कि अपने 300 किलोमीटर एवरेज से चलने वाली जो मेरी अपनी ट्रेन है, उस पर चढ़ने का खास कभी अवसर नहीं मिलेगा, उस पर अवसर मिलेगा। और कल खाने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार विकसित होगा, बिहार के युवाओं को। विपक्ष सांसद रमेश जी कह रहे हैं कि वही भाजपा की सिपटी लॉलीपॉप फिर लेकर आई है। देखिए, विपक्ष के पास अब कोई काम बचा नहीं है, और जिस आदमी के पास कोई काम नहीं रहता है तो सरकार की चाहे अच्छी नीति हो चाहे गलत नीति हो, सिर्फ एक ही काम है, सरकार की शिकायत करना। हमें जो लगता है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी देश आगे बढ़ रहा है, तो पार्टी के किसी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं से, या सभी नेताओं का ये आग्रह है, या मेरा भी आग्रह है कि सभी नेताओं को भारत को विकसित बनाने के लिए दल पार्टी से ऊपर उठ के भारत के विकास में अपना सहयोग दें, न कि जो भारत को विकास कर रहा है उसको गाली दें। ये निगेटिव राजनीति, ये नकारात्मक राजनीति भारत के विकास में बाधित होगा। और हमें लगता है कि ऐसे नेता जो विकास नहीं चाहते हैं, वो भारत के लोग अब बुर्बक नहीं है, कोई पागल नहीं है। हर लोगों में अवेयरनेस है कि कौन क्या कर रहा है, और दुर्गति होने वाली है। ऐसा लगेगा तो लोगों को भारत छोड़ किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा। विपक्ष कह रही है कि भाजपा के नेगेटिविटी को हमने उजागर कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे कह रही है। भाजपा के यार निगेटिविटी करने के लिए तो प्रतिपक्ष का रोल ही होता है। विपक्ष का रोल होता है कि सरकार अगर सो जाए तो उसको जगाए, लेकिन यहाँ जगाने में नहीं, ये तो गाली देने में, भारत को अपमान करने में, बिहारियों को अपमान। अभी डीएमके का एक नेता बिहार के लोगों को बोला, क्या बोला भाई, बिहार के लोग तो प्लेट छिलने मांजने वाले होते हैं। ये भारत को लोग, यहाँ के लोग जब देश के बाहर जाते हैं तो भारत की सेनाओं पे क्वेश्चन उठाना, भारत के लोगों पे, भारत की आर्मी पे, जो अपना गर्दन कटा के हमें स्वतंत्र रखा है, जो भारत की आज़ादी, भारत को संपूर्ण आज़ादी दिया है, उसको जाके गाली देना, क्या भारत की यही राजनीति है? क्या विपक्ष का यही काम है? लगता है कि इस दुर्बल सोच से, इस दुर्गढ़ सोच से
विपक्ष के नेताओं को ऊपर उठना चाहिए। और भारत जिस दिशा में चल पड़ा है, 140 करोड़ देशवासी जिस दिशा में चल पड़े हैं, विपक्ष के नेताओं को उस दिशा में इस चलना। बजट से बिहार के गरीबों को कितना फायदा होगा? क्या मैन्युफैक्चर हब बनने जा रहा है भारत, तो क्या बिहार के लोगों को नहीं फायदा मिलेगा? क्या यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो बिहार के गरीबों को नहीं फायदा मिलेगा? रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा? क्या यहाँ फैक्ट्री बन रहा है, जलपोत का कारखाना बन रहा है, तो क्या बिहार के लोग उसमें काम नहीं जो करेंगे? बेरोजगारी चरम पर है, परमानेंट क्या है इसका रोड मैप तैयार किया गया? वही मैन्युफैक्चरिंग हवा, तो वही तो मैंने बजट में दिया है कि पहली बार परमानेंट और नौकरी के परमानेंट जब मैन्युफैक्चर हब बनेगा पूरा देश, यानी हम प्रोडक्ट करने वाले देश जब बनेंगे। मेरे यहाँ जब देखिए एक बात तो समझ लीजिए, मेरे पूरा जो पॉलिटिकल ढांचा है, पूरा जो संवैधानिक ढांचा है पूरे देश का, उसमें 140 करोड़ लोगों को एक बार नौकरी और रोजगार देना संभव नहीं है। नौकरी और रोजगार देना, सबके हाथ में रोजगार देना, सिर्फ नौकरी करना सरकारी नौकरी नहीं है। भारत प्रधानमंत्री ने तो ये बजट इस बार लाया है कि हमारे हर भारत के लोग रोजगार देने वाले बने, लेने वाले नहीं। इसके लिए सेमी जो अपने एसएमई के माध्यम से कितना करोड़ का लोकेशन किया गया। तो रोजगार हर और गांव नौकरी में नहीं देना। फैक्ट्री लगेगा, रोजगार मिलेगा। अपने महिला जो नेत्री हैं, महिला जो सशक्तिकरण है, उनके लिए अलग से सीमार्ट बनाना, उनके लिए छोटा छोटा पैसे का लोकेट करके उनको बाजार में लेके आना। रोजगार और ताकि नौकरी रोजगार- नहीं देना, रोजगार और नौकरी नहीं देना, भाजपा मान रही है इस चीज को? क्या रोजगार नौकरी नहीं देना, भाजपा मान रही है इस चीज को? देना है, यही तो मान रही है भाजपा। यही तो हम कर रहे हैं भाई, कि जो नहीं हुआ, जो सिर्फ मजा लिया आज़ादी से आज तक, हम नौकरी नहीं देना। आप नहीं समझे? आपको लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों को भी नौकरी मिल जाए? जरा उन नेताओं से पूछिए कि 47 साल जिसने राज किया, कितने लोगों को नौकरी दिया, कितना फैक्ट्री बिठाया? 12 साल की ये मान लीजिए कि रोजगार ही देना, नौकरी ही करना अगर रोजगार मानते हैं, तो इसमें थोड़ा अपने बौद्धिक क्षमता में थोड़ा कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।